नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में 2025 के विधानसभा चुनावों की गहमा-गहमी पर। हमारे पास जो ताज़ा जानकारी आई है वो मतदाता सूची में हो रहे कुछ बदलावों और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर रोशनी डालती है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये जो स्रोत हैं इनके जरिए हम मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी जो चिंताएं हैं, खासकर बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने की जो खबरें आ रही हैं और साथ ही साथ जो राजनीतिक गठबंधन बन रहे हैं उन पर जरा गौर करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये मतदाता सूची का मामला, ये क्या है? सुनने में आया है कि एक विशेष गहन संशोधन चल रहा है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही सख्त लग रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए, गहन तो है। कहा जा रहा है कि 25 जुलाई तक सिर्फ 11 खास तरह के दस्तावेज ही मान्य थे और हैरानी की बात यह है कि आधार या वोटर आईडी जैसे जो आम पहचान पत्र हैं वो इसमें शामिल नहीं थे। क्या आधार और वोटर आईडी नहीं? ये तो थोड़ा अजीब है ना? हाँ, अजीब तो है। और देखिए, यही मुख्य चिंता की बात बन गई है। इससे खासकर जो गरीब हैं, ग्रामीण हैं या प्रवासी मजदूर हैं, उनके वोटिंग अधिकार से वंचित होने का खतरा बताया जा रहा है। हो सकता है उनके पास ये खास दस्तावेज न हो। अच्छा, हाँ, ये तो एक मुद्दा है। बिल्कुल। इसीलिए विपक्षी दलों और जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जैसे एडीआर और पीयूसीएल, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो मतलब मामला कोर्ट पहुंच गया है। जी। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का कहना है कि ये कदम सूची को मतलब लिस्ट को सटीक बनाने के लिए और जो फर्जी या डुप्लीकेट नाम है उन्हें हटाने के लिए जरूरी है। और ये गहन शायद इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दस्तावेजों की जांच सामान्य से ज्यादा बारीकी से हो रही होगी। और सुप्रीम कोर्ट आज यानी 28 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई भी करने वाला है। अच्छा, आज ही सुनवाई है। और इसी सटीकता की बात चली है तो एक खबर ये भी है कि करीब 3.5 लाख, बाप रे, 3.5 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। ये संख्या तो काफी बड़ी लगती है। क्या ये सामान्य है? हाँ, ये संख्या वाकई में बहुत बड़ी है, मतलब सामान्य प्रक्रिया से कहीं ज्यादा। इसमें वो मतदाता शामिल हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या जो कहीं और चले गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं, या जिनके नाम 2 जगह थे, या जिन्हें किसी और वजह से चिन्हित किया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि इस बड़ी कटौती की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि 2005 के बाद ये पहली बार हो सकता है कि बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या असल में घट जाए। अच्छा, संख्या कम हो जाएगी, इसका तो असर पड़ेगा फिर? हाँ, बिल्कुल। इसका असर वोटिंग पैटर्न पर, पार्टियों की रणनीति पर पड़ सकता है। और देखिए, मतदाता सूची संशोधन का अगला चरण भी अब शुरू होने वाला है। बाप रे। तो एक तरफ ये वोटर लिस्ट का मामला इतना गरमाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और वोटरों की संख्या घटने की भी आशंका है। दूसरी तरफ जरा राजनीतिक गलियारों की बात करें, वहां क्या हलचल है? सुनने में आया है कि बीजेपी का वोट शेयर 30% पार कर सकता है। ये कैसे? हाँ, ये पोलस्टर यशवंत देशमुख हैं, सी वोटर वाले, उनका ये अनुमान है। और अगर इसे हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें अभी जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम शामिल है, ये पूरा गठबंधन मिलकर कुल मिलाकर 46 से 48% वोट शेयर हासिल कर सकता है, ऐसा अनुमान है। 46 से 48%? ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। और सीटों का क्या, उसका भी कुछ अंदाजा है? हाँ, गठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे का एक मतलब संभावित फॉर्मूला भी सामने आया है। जैसे जेडीयू को 102, बीजेपी को 101। ओहो, बीजेपी 101, मतलब जेडीयू के लगभग बराबर? हाँ, लगभग बराबर। एलजेपी चिराग गुट को 18 से 22, हमको 7 से 9 और आरएलएन को भी 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी लगभग जेडीयू के बराबर सीटों पर लड़ती दिख रही है। ये पिछले चुनावों के मुकाबले एक बदलाव है। हाँ, ये तो बड़ा बदलाव है, मतलब गठबंधन के अंदर समीकरण बदल रहे हैं। बिल्कुल, ये इशारा तो उसी तरफ है। बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है। हालांकि ये अभी शुरुआती फॉर्मूला है, इसमें आगे चलकर बदलाव और मोल भाव हो सकता है। खासकर जो छोटी पार्टियां हैं, उनकी सीटों को लेकर खींचतान हो सकती है। और सरकार की तरफ से भी कुछ तैयारी चल रही होगी। हाँ, जाहिर है, उम्मीद की जा रही है कि बिहार सरकार जल्द ही कुछ कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर सकती है, अपने अभियान को और मजबूत करने के लिए। तो कुल मिलाकर मामला काफी पेचीदा लग रहा है। एक और मतदाता सूची को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है, लाखों नाम हटने से जुड़े सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरी ओर अक्टूबर-नवंबर में जो चुनाव होने हैं, उनके लिए राजनीतिक गठजोड़ और सीटों का हिसाब किताब तेज हो गया है।
बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि चुनावी प्रक्रिया की जो बारीकियां हैं और जो राजनीतिक रणनीति है, वो कैसे एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। अब सबकी नजरें इस पर रहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। मतदाता सूची में ये बदलाव वोटिंग और प्रतिनिधित्व को कैसे प्रभावित करते हैं, और चुनाव से ठीक पहले ये राजनीतिक गठबंधन किस तरह से स्थिर होते हैं या उनमें क्या बदलाव आते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि चुनाव के इतने नजदीक मतदाता सूची में इतने बड़े पैमाने पर बदलाव और उन पर उठ रहे ये सवाल, ये न सिर्फ नतीजों पर असर डाल सकते हैं, बल्कि जो पूरी चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता है, उसको लेकर आम मतदाता के मन में जो भरोसा है, उस पर क्या असर डालेंगे, ये देखना होगा।